24 का महासंग्राम शुरू हो चुका है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के अंदर क्विट कांग्रेस मूवमेंट शुरू हो चुका है, ऐसा लगता है। पीएम मोदी फ्रंट फुट पर बैटिंग कर रहे हैं, 400 प्लस की गारंटी की बात कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। खासकर चुनाव से पहले कांग्रेस में पतझड़ का मौसम शुरू हो गया है। वैसे भी इन दिनों पतझड़ का मौसम ही चल रहा है, लेकिन कांग्रेस के अंदर अलग से पतझड़ चल रहा है और इसमें 3 बड़े नाम और जुड़ गए हैं। संजय निरुपम, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, इनको पार्टी से निकाल दिया गया, ये निकले नहीं है। इसके बाद गौरव वल्लभ ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दिया। 24 घंटे के अंदर कांग्रेस के 3 विकेट गिरे और 3 कद्दावर नेताओं ने हाथ का साथ छोड़कर कांग्रेस को हराने का मिशन शुरू कर दिया और कमल का दामन थाम लिया। कांग्रेस को बुधवार शाम को हरियाणा में बड़ा झटका लगा, जब बॉक्सर विजेंद्र सिंह कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। हरियाणा की बात आपको बता रहे हैं। विजेंद्र सिंह विपक्ष का एक बड़ा चेहरा है। अब हरियाणा से सीधे आ जाइए महाराष्ट्र में संजय निरुपम कांग्रेस से निकाल दिए गए, यानी कि कांग्रेस से इनका साथ छूट गया। सीट चाहते थे, उनको मनपसंद सीट मिली नहीं, इन्होंने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। अभी कांग्रेस इन 2 झटकों से उभरी भी नहीं थी कि राजस्थान से कांग्रेस के लिए एक और बुरी खबर आई। अब महाराष्ट्र से सीधे चलिए राजस्थान। गौरव वल्लभ, राष्ट्रीय प्रवक्ता, तेज तर्रार प्रवक्ता, उन्होंने भी कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी का कमल पकड़ लिया। इससे पहले रोहन गुप्ता, अर्जुन मोढवाडिया, प्रमोद कृष्णम, रवनीत बिट्टू, नवीन जिंदल, कितने नाम मैं आपको गिनाऊं? शायद 1 घंटे का यह शो कम पड़ जाएगा। मैं आपको इतने नाम गिना सकता हूं जिन्होंने कांग्रेस को अलविदा कह दिया। हाल के समय में कांग्रेस के दिग्गज नेता सिर्फ हाथ का साथ ही नहीं छोड़ रहे, बल्कि राहुल गांधी और उनकी टीम पर तमाम तरह के गंभीर एलिगेशन लगा रहे हैं। कांग्रेस छोड़ने वाले नेताओं का क्या कहना है वो मैं आपको बताता हूं। ये नेता कहते हैं कि भाई पार्टी दिशाहीन हो गई है, कांग्रेस दिशाहीन हो गई है, इसलिए वहां रहने का मतलब नहीं है। कांग्रेस का जनता से अब कोई कनेक्शन नहीं है, यह भी इनका आरोप है। कांग्रेस का सनातन विरोधी स्टैंड भी ठीक नहीं है, यह भी नेता आरोप लगाते हैं, उसके बाद कांग्रेस छोड़ देते हैं। बेवजह उद्योगपतियों को गाली देना, अडानी अंबानी को निशाना बनाना गलत है, ठीक नहीं है। इस वजह से भी नेता परेशान होकर कांग्रेस छोड़ रहे हैं। कांग्रेस के पतन के लिए राहुल और उनके सलाहकार दोषी हैं और पार्टी के अंदर गुटबाजी का आरोप भी ये नेता लगा रहे हैं। कांग्रेस के तेज तर्रार प्रवक्ताओं में शामिल और आर्थिक मसलों पर मजबूती से अपनी बात रखने वाले गौरव वल्लभ पिछले काफी समय से पार्टी की गतिविधियों को लेकर नाराज चल रहे थे। अक्सर कांग्रेस का मजबूती से पक्ष रखने वाले गौरव वल्लभ कई बार आलाकमान तक अपनी बात पहुंचा चुके थे, लेकिन असर नहीं हुआ तो उन्होंने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया और मोदी के रथ पर सवार हो गए। गौरव वल्लभ ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को एक खत लिखा। उस खत में क्या लिखा है वो भी मैं आपको दिखाता हूं। उस खत में गौरव वल्लभ ने क्या कहा है। गौरव वल्लभ कहते हैं कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर कांग्रेस पार्टी के स्टैंड से क्षुब्ध हूं। कांग्रेस पार्टी हिंदू विरोधी नजर आ रही है, एक खास धर्म का हिमायती होने का भ्रामक संदेश दे रही है। कांग्रेस पार्टी और गठबंधन से जुड़े कई लोग सनातन के विरोध में बोलते हैं और पार्टी का उस पर चुप रहना उसे मौन स्वीकृति देने जैसा होता है। पार्टी के इस रुख ने मुझे हमेशा असहज किया है, परेशान किया है। मैं ना तो सनातन विरोधी नारे लगा सकता हूं, ना ही सुबह शाम देश के वेल्थ क्रिएटर्स को गाली दे सकता हूं। वेल्थ क्रिएटर्स मतलब अडानी अंबानी जैसे उद्योगपति। कांग्रेस पार्टी नए आइडिया के साथ युवाओं के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रही है। पार्टी का ग्राउंड लेवल कनेक्ट पूरी तरह से टूट चुका है, खत्म हो गया है, जिसके कारण ना तो पार्टी सत्ता में आ पा रही है और ना ही मजबूत विपक्ष की भूमिका निभा रही है। यह एक पूर्व कांग्रेसी का खत है कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए। इस खत को लिखने के बाद गौरव वल्लभ बीजेपी में शामिल हो गए। इसके बाद हमने गौरव वल्लभ से एक्सक्लूसिव बातचीत की, उनका पक्ष जाना कि आखिर उन्होंने कांग्रेस क्यों छोड़ा। आइए सुनते हैं। मैंने अपनी बातें अपने पत्र में लिखी है, आपने वो पत्र जरूर पढ़ा होगा और इसमें मैंने पॉइंट बाय पॉइंट सारे इश्यूज रेज किए। भले ही वो सनातन विरोध का मुद्दा हो, भले ही वो भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को अस्वीकार करने का मुद्दा हो, भले ही आर्थिक उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण का विरोध करना का मुद्दा हो, भले ही वो देश के वेल्थ क्रिएटर्स को गाली देने का मुद्दा हो, ये सारी चीजें मुझे स्वीकार्य नहीं है। मैं नीतियों के अनुसार राजनीति करता हूँ और नीतियों पर ही बात करता हूँ। जो सारी चीजें मैंने अपने जो पत्र है उसमें लिखी है। दरअसल गौरव वल्लभ राजस्थान के जोधपुर के रहने वाले हैं, लेकिन वो झारखंड के जमशेदपुर को अपना कर्मभूमि मानते हैं। हालांकि पिछले साल
राजस्थान विधानसभा चुनाव में जब कांग्रेस ने गौरव वल्लभ को उदयपुर सीट से उतारा था तो वो 32,000 वोट से हार गए थे। इसी तरह 2019 के झारखंड विधानसभा चुनाव में भी जमशेदपुर पूर्वी सीट से गौरव वल्लभ पूर्व सीएम रघुवर दास से हार गए थे। ऐसे में गौरव वल्लभ का कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आना उनके लिए कितना फायदेमंद साबित होगा यह आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि कांग्रेस के लिए गौरव वल्लभ जैसे प्रवक्ताओं का जाना कांग्रेस के लिए एक सेटबैक तो है ही। लेकिन क्या सिर्फ गौरव वल्लभ है? नहीं, अगला नाम लीजिए, संजय निरुपम। महाराष्ट्र के कद्दावर नेताओं में शामिल संजय निरुपम, जो खुलकर बात रखते हैं, बीजेपी और दूसरी पार्टियों पर खुलकर हमला करते हैं, इनका भी कांग्रेस से मोह भंग हो गया। कांग्रेस ने संजय निरुपम को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया। लेकिन संजय निरुपम का दावा है कि उनके इस्तीफे के बाद पार्टी ने उन्हें निकाला है। संजय निरुपम ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाया और कहा कि कांग्रेस पार्टी में 1-2 नहीं बल्कि 5 पावर सेंटर हैं और कांग्रेस में जो वैचारिक द्वंद्व चल रहा है उससे कार्यकर्ताओं में निराशा है। इंडिया डेली से बातचीत में संजय निरुपम ने कांग्रेस पर क्या गंभीर एलिगेशन लगाए, क्या गंभीर इल्जाम लगाए, वो मैं आपको सुनवाता हूं। कांग्रेस पार्टी इस समय एकदम से संरचनात्मक ढंग से देखा जाए तो बिखरी हुई पार्टी है। वैचारिक तौर पर तो दिशाहीन है, ऐसा कई लोगों ने कई बार कहा, कांग्रेस पार्टी के लोगों ने ही कहा। लेकिन संरचनात्मक तौर पर एक पूरी तरह से बिखरी हुई पार्टी है। पहले कांग्रेस में एक पावर सेंटर हुआ करता था और उसका एक कॉकस होता था, उसके एक कोटरी होते थे, दरबारी होते थे और उसके खिलाफ बाकी लोग लड़ते रहते थे या संघर्ष करते रहते थे। इस समय कांग्रेस पार्टी में 5 पावर सेंटर्स हैं। अब कांग्रेस में किस कदर खलबली मची इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इस साल अब तक महाराष्ट्र कांग्रेस के 4 बड़े नेता हाथ का साथ छोड़ चुके हैं। संजय निरुपम के कांग्रेस छोड़ने से पहले मिलिंद देवड़ा 14 जनवरी को कांग्रेस छोड़कर शिवसेना शिंदे गुट में शामिल हो जाते हैं। बाबा सिद्दीकी मिलिंद देवड़ा के बाद दूसरा नाम। मिलिंद देवड़ा 14 जनवरी को छोड़ देते हैं, शिवसेना शिंदे गुट में आ जाते हैं। बाबा सिद्दीकी 10 फरवरी को कांग्रेस छोड़कर अजीत पवार वाले एनसीपी में शामिल हो जाते हैं। अशोक चव्हाण 12 फरवरी को महाराष्ट्र के पूर्व सीएम वो भी छोड़ देते हैं कांग्रेस पार्टी। ये वो बड़े नाम हैं जो कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए या दूसरे दलों में चले गए। अब एक और नाम मैं आपको बताता हूं, ओलंपिक मेडलिस्ट और इंटरनेशनल बॉक्सर विजेंदर सिंह, जिन्होंने पिछले 5 साल में कोई भी ऐसा मौका नहीं रहा होगा जब केंद्र सरकार की, मोदी सरकार की आलोचना ना की हो, कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस पार्टी का पक्ष ना रखा हो, उनका भी कांग्रेस से मोह भंग हो गया। और तस्वीर आपके सामने मैंने रख दी है, ये देखिए आपके सामने तस्वीर है। विजेंदर ने साल 2019 में राजनीति में कदम रखा था और विपरीत हालात में भी विजेंदर ने कांग्रेस पार्टी का झंडा बुलंद किया। लेकिन विजेंदर अब भाजपाई बन गए। विजेंदर सिंह जाट समाज से आते हैं और चर्चाएं हैं कि वो इस बार अपने गृह क्षेत्र भिवानी से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस उन्हें मथुरा में हेमा मालिनी के खिलाफ उतारने की तैयारी कर रही थी। ऐसे में विजेंदर ने कांग्रेस छोड़ने का फैसला कर लिया। विजेंदर ने क्या कहा है कांग्रेस छोड़ने के बाद, आपको सुनवाते हैं। 19 में मैंने कांग्रेस से चुनाव लड़ा था, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं देश के विकास, देश की तरक्की के लिए भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हूं और मैं इसके लिए लोगों का भला कर सकूं। जी वो तो कांग्रेस वाले बताएंगे, मैं तो अभी बीजेपी में शामिल हो गया, तो बीजेपी का हो गया हूं। फिलहाल बीजेपी ने हरियाणा की सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं और राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि विजेंदर के जरिए बीजेपी अब हरियाणा के साथ साथ पश्चिमी यूपी और राजस्थान में बड़ी संख्या में जाट वोटर्स को साधने की कोशिश करेगी। 2019 के चुनाव के बाद से हाथ कैसे लगातार कमजोर हुआ है, कांग्रेस पार्टी कैसे कमजोर हुई है, वो मैं आपको बताता हूं। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले नेताओं की फहरिस्त बहुत लंबी है। कुछ नाम मैंने आपके सामने रख दिए, कुछ तस्वीरें आपके सामने रख दी, गिनती करके गिनवाता हूं। ये जो चंद बड़े नाम है, फहरिस्त बहुत लंबी है। गौरव वल्लभ, विजेंदर सिंह, अशोक चव्हाण, मिलिंद देवड़ा, जितेंद्र प्रसाद, प्रमोद कृष्णम, ज्योतिरादित्य सिंधिया, कैप्टन अमरिंदर सिंह, हार्दिक पटेल, अनिल एंटनी, आरपीएन सिंह, सुनील जाखड़, गुलाम नबी आजाद जिन्होंने नई पार्टी बना ली, कपिल सिब्बल समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद बन गए। पिछले कुछ महीने में हजारों ऐसी तस्वीरें सामने आई। इन चंद नामों को छोड़ दे तो आंकड़ा तो बहुत बड़ा है जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। कई बार ऐसी खबरें आई जब नेताजी एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी ज्वाइन करते दिखे, लेकिन आंकड़े क्या कहते हैं वो मैं आपको बताता हूं। दल बदलने वाले 82% नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं। दूसरी पार्टियों में
केवल 18% नेता शामिल हुए हैं। बीजेपी में 2019 से 80,000 नेता शामिल हो चुके हैं। बीजेपी का लक्ष्य 1 लाख नेताओं को पार्टी से जोड़ने का है। आंकड़े तो यह भी बताते हैं कि इस साल पिछले 3 महीने में 8,000 से ज्यादा नेता कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का दामन थामा है। इनमें बड़ी संख्या में पूर्व मंत्री, सांसद, विधायक शामिल हैं। आंकड़े यह भी बताते हैं कि बीजेपी जिन 82% नेताओं में अपना विश्वास जताया, उनमें 57% नेता केवल कांग्रेस से आने वाले रहे हैं। हाल ही में आई एक रिपोर्ट बताती है कि और आंकड़े बताते हैं कि दल बदलू नेताओं के जीतने का औसत भी लगातार कम हो रहा है। अब कैसे कम हो रहा है, सक्सेस रेट मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, 1967 चुनावी साल, जीत का प्रतिशत 50.58%। 1977 बढ़ गया, जीत का प्रतिशत 68.6%। 2014 जीत का प्रतिशत 29%, 29%। और 2019 तक आते आते 100 में से सिर्फ लगभग 15 नेता ही इलेक्शन दूसरे दल में पहुंचने के बाद जीत पा रहे हैं। ये 2019 के आंकड़े बताते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में करीब 8,000 उम्मीदवारों ने अपनी किस्मत आजमाई। इनमें से 2.4 यानी कि 195 जो नेता थे, उन्होंने दल बदल कर चुनाव लड़े थे। रिजल्ट आया तो इनमें से सिर्फ 29 नेता ही जीत पाए। 1988 में सबसे ज्यादा 377 उम्मीदवारों ने पाला बदला था और तब कहा जाता है कि तब यह सक्सेस रेट काफी हाई हुआ करती थी, लेकिन साल दर साल लोगों को समझ आ गया। वैसे भी एक कहावत है बड़ी मशहूर, ये पब्लिक है, सब जानती है, और वो आंकड़ों में रिफ्लेक्ट भी होता है। लेकिन अब एक और बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं। कांग्रेस के अंदर से बड़ी खबर है कि यूपी की वीवीआईपी सीटों में शामिल अमेठी और रायबरेली की तस्वीर तो साफ नहीं हो पाई है। राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन अमेठी को लेकर चुप्पी साधे हुए हैं। और जब से सोनिया गांधी राजस्थान से राज्यसभा बनाई गई हैं, तब से राज्यसभा सांसद बनने के बाद से रायबरेली को लेकर कयासों का दौर जारी है। बीजेपी आरोप लगा रही कांग्रेस मैदान छोड़कर भाग रही है, लेकिन आज रॉबर्ट वाड्रा का एक बयान सामने आया है। रॉबर्ट वाड्रा ने एक सवाल के जवाब में कहा कि अमेठी और रायबरेली लोकसभा सीट के लोग ये चाहते हैं कि उनका प्रतिनिधित्व गांधी परिवार से ही कोई करे, तो क्या कांग्रेस रायबरेली या फिर अमेठी में से किसी एक सीट से नए उम्मीदवार के तौर पर रॉबर्ट वाड्रा को मैदान में उतार सकती है? क्या कहते हैं रॉबर्ट वाड्रा, आइए सुनते हैं। वो चाहते हैं कि गांधी परिवार का कोई भी सदस्य वापस आए, वहाँ वो भारी बहुमत से जिताएंगे। यहाँ तक कि वो मेरे से भी प्रेरणा करते हैं और आशा करते हैं कि मैं वहाँ अपना पहला कदम अगर राजनीति में रखता हूँ और सांसद बनने की सोचता हूँ, तो मैं अमेठी को ही रिप्रेजेंट करूँ, क्योंकि मैंने 99 से अपनी जो प्रचार प्रियंका के साथ शुरू किया वो अमेठी में ही था। बीजेपी नेता और यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने इस पर बयान दिया, आपको सुनवाते हैं। हमें अभी तक वाड्रा जी की तरफ से कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। कांग्रेस पार्टी में अगर उन्होंने आवेदन किया हो तो उनकी सासू माँ जाने, उनके साले साहब जाने, भारतीय जनता पार्टी को भी कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। 2019 के चुनाव में राहुल गांधी अमेठी और वायनाड दोनों जगह से चुनाव लड़ रहे थे, जिनमें से अमेठी में राहुल गांधी को स्मृति ईरानी ने हरा दिया था, और यही वजह है कि राहुल गांधी के अभी तक सिर्फ वायनाड से ही चुनाव लड़ने के संकेत मिल रहे हैं। लेकिन रॉबर्ट वाड्रा के बयान से अमेठी और रायबरेली को लेकर सियासी खिचड़ी पकनी शुरू हो गई, और जहां तक मुझे सोर्सेज के हवाले से पता है, सूत्रों के हवाले से पता है, रायबरेली से रॉबर्ट वाड्रा को चुनाव लड़वाया जा सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं बिहार, जहां प्रधानमंत्री आज